खुद अंधेरे में रहते हुए भी दूसरों को पहुंचा रहे हैं रोशनी। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के ये नेत्रहीन बच्चे जो अपने हाथों से दीपावली के मौके पर दिए और मोमबत्ती बनाते हैं, जिसको एसोसिएशन दिवाली बाजार के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा है। बच्चों के द्वारा बनाए गए दियों के साथ साथ और भी कई सारे सामानों के स्टॉल यहाँ लगाए हुए हैं, जैसे कपड़े, घर में सजावट के लिए सामान, इन सब के स्टॉल लगाए गए हैं। अगर आपको भी दिवाली के मौके पर सजावट का सामान, दिए और मोमबत्ती लेनी है तो द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के दिवाली बाजार जाकर ले सकते हैं और इन बच्चों के द्वारा बनाए गए इन आकर्षक दियों को देख सकते हैं और अपने घर भी ला सकते हैं। जैसे कि दीपावली के त्यौहार पर लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं ताकि उनके यहाँ धन की वृद्धि हो, जिसके लिए दीपावली पर दिए और मोमबत्ती जलाने का भी महत्व होता है और लोग अलग अलग जगह से यह सब चीज़ें खरीदते हैं। मगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी खुद की ज़िंदगी में अंधेरा है, मगर वह दूसरों को उजाला दे रहे हैं। अपने हाथों से दिए बनाकर उन पर कलर करके वह लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिवाली बाजार में स्टॉल लगाकर उनको लोगों तक पहुंचा रहा है। और यह एसोसिएशन ब्लाइंड बच्चों के लिए काफ़ी समय से काम कर रहा है और दिवाली के मौके पर बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाने का मौका भी देता है। जैसे कि बच्चों ने बताया कि वह यहाँ आना पसंद करते हैं, इस तरह की कला सीखना, और कई महीनों से दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के लिए दिए बना रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखा गया है कि बच्चे छूकर इन कलर को पहचान रहे हैं और ऊपर और सजावट के सामान कलर कर रहे हैं और उनके वही बनाए हुए दिए दिवाली बाजार में स्टॉल लगाकर दिए जा रहे हैं, जहां पर द ब्लाइंड रिलीफ ट्रस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने बताया कि वह हर दिवाली पर बच्चों को इस तरह की कला सिखाते हैं, जहां पर बच्चे दिवाली के लिए दिए बनाते हैं और दूसरों के घरों में रोशनी फैलाते हैं। नाम गोपाल गिरी। गोपाल, किस तरीके से यहाँ पे आप काम करते हैं और दिए बनाना सीख रहे हैं, कैसे करते हैं सब कलर वलर? जी, कलर करने के लिए देखिए ये गिलास है, ये इस पे एक बार यहाँ पे हम लगाते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं। देखिए हम करके आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 जगह लगाते हैं और ये पेपर से बनाते हैं। पेपर कब से बनाना सीख रहे हैं आप? जी, पेपर देखिए, पेपर हम लोग पानी में आधा बाल्टी पानी में 1 किलो पेपर फुलाते हैं, फिर मुल्तानी मिट्टी 200 ग्राम होती है, उसमें भी उस पानी में डालते हैं, अलग पानी में। फिर क्या हर दिवाली इसी तरीके से बनाते हैं और कब से बनाते आ रहे हैं? जी, ये तो हम अभी पहली बार आए हैं यहाँ पर, 2 महीने हुए मेरे, 3 महीने आए हुए, 2-3 महीने से। और मेरे को यहाँ बहुत अच्छा भी लगा। ये कभी सीखा भी नहीं था, कभी भी यहाँ सीख भी रहे, अच्छे भी कर रहे हैं। और सीख कर हम कुछ करके दूसरे को बताएंगे और आगे कुछ कर हम जीवन में कुछ सीख कर बन सकते हैं कुछ। आपका नाम? मेरा नाम पवन निषाद। आप कब से सीख रहे हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे सीखना? दिवाली के लिए दिए बना रहे हैं लोगों के लिए? जी सर, इसलिए बना रहे, दीपावली मनाते हैं सभी लोग। यहाँ सामान ले जाएंगे, जो जो हमसे बनवाते हैं वो पूरा बताएंगे। इसका मसाला जो लगता है, इसमें पहले खिलाते हैं मिट्टी मुल्तानी, फिर दूसरा होगा पेपर। जैसे बनाएंगे 1 किलो का तो उसका बता रहे मसाला कितना लगेगा। 1 किलो पेपर में 200 ग्राम मिट्टी लगेगी मुल्तानी, और चाक मिट्टी लगेगी 100 ग्राम, और वो तो मेथी पाउडर 50 ग्राम लगेगा 1 किलो पेपर। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे सीखना? जी, तो अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं हम आए थे। अभी तो हमारा तो 3 महीना हुआ है, पहली बार आए। सर, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश चंद्र पांडे है। ये दिवाली उत्सव लगाया गया है यहाँ पर, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके दिए भी यहाँ पर हैं और बाकी स्टॉल से यहाँ पर लगे हैं। कितना देखते हैं कितना फ़र्क है? लोग मार्केट छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ सस्ता है इसलिए आ रहे हैं? किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि इस बाज़ार की जो मुख्य आकर्षण जो है वो, जैसा आपने सही बताया कि हमारे यहाँ हमारे ट्रेनीज़ के द्वारा बनाई हुई मोमबत्तियाँ और बहुत से और प्रोडक्ट्स भी हैं जिसको ख़रीदने के लिए आते हैं। इसके इर्द गिर्द ही हमारा दिवाली बाज़ार चलता है। तो इसमें इस बारी हमारा बाज़ार जो है पहले के बाज़ार से काफ़ी छोटा है, मगर लोग बाग खूब आ रहे हैं। क्या क्या सामान यहाँ पर? वैराइटीज़ तो बहुत हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पर परिधान है महिलाओं के लिए, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, जूते बेचने वाले भी हैं, जूतियाँ जो आजकल, और डेकोरेशन की चीज़ें हैं, कुछ किचन वेयर का भी है, कटलरी वगैरह की भी चीज़ें हैं, और पॉटरी वगैरह की भी। तो इस तरीके से वैरायटी बहुत है जी। तो मार्केट से सस्ता यहाँ पे लोगों को मिल रहा है कि वही बराबर रेट है? देखिए, किस लिए लोग आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है, इसलिए लोग आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चुनिंदा ही लोग, दर्शक जो वो भी हैं बहुत, और उसी तरीके से जो अपना सामान बेचने वाले भी
वो भी अच्छा सामान अगर नहीं लाएंगे तो नहीं बिकेगा। और इस किस्म की आइटम्स में आप कीमत को तुलना नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? क्या इस बाज़ार के जरिए उन बच्चों का भी मनोबल बढ़ाया जाता है जो ब्लाइंड हैं, जो दिए बनाते हैं यहाँ पर? इस बाज़ार के जरिए उन पर भी फोकस किया जाता है, इसलिए बाज़ार है। देखिए, एक बड़ी बात है कि जब इतने लोग आते हैं तो वो संस्था के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो उनका लाजमी बात है, पहले तो देखते हैं कि इतनी चीज़ें यहाँ बन रही हैं कि दृष्टिबाधित लोग ये सब चीज़ें बना पा रहे हैं, और दूसरी बात फिर उनकी जिज्ञासा होती है कि यहाँ पर और क्या क्या होता है। क्योंकि हम केवल, हमारा एक स्कूल है जो कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक का स्कूल है दृष्टिबाधित बच्चों का, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सब यूनिवर्सिटी आगे जा करके और अच्छे से अच्छे पदों तक काम भी करते हैं। सिविल सर्विस में भी लोग आ चुके हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं। एक स्कूल क्या है, फिर हम लोग शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, बीएड का कोर्स जो देता है, उसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग है, बहुत सारे वोकेशनल स्किल हैं, मसाज की ट्रेनिंग है। अब ये जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं हमारे वोकेशनल ट्रेनीज़ के बनाए हैं स्कूल के बच्चों के लिए। स्कूल के बच्चे जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जितना क्राफ्ट करते हैं, मगर हमारे जो प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे वोकेशनल ट्रेनीज़, एडल्ट वोकेशनल ट्रेनीज़ हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ मसाज की ट्रेनिंग होती है, उसका हमारे मसाज का भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, और इससे वो अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हैं जो इंडिपेंडेंटली मैस्योर का काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से लोगों के अंदर जागृति भी फैलती है कि दृष्टिबाधित हर क्षेत्र में हर चीज़ कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है समाज से। हम केवल उनको, जिसको कहते हैं ना, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल एंड ट्रेनिंग, और बराबर जी। इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत से हमारे भूतपूर्व छात्र स्कूलों में प्रिंसिपल भी लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर के पद तक पहुँचे हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो बराबर समाज में फिर मिल जाते हैं बराबर। ठीक।